नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन कॉलिंग स्क्रिप्ट। ओके, सो कैसे हम कॉलिंग स्क्रिप्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर इन कॉलिंग स्क्रिप्ट, और हम कैसे कॉलिंग स्क्रिप्ट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन कॉलिंग स्क्रिप्ट। ओके, सो दोस्तों, जैसे कि अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप एज ए यूएसआईटी रिक्रूटर ज्वाइन करना चाहते हैं या आप एक यूएसआईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम होती है या मुख्य प्रॉब्लम होती है कॉलिंग स्क्रिप्ट। ओके, आपके पास कॉलिंग स्क्रिप्ट भी होती है लेकिन आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं होती है, आपके पास फ्लुएंसी नहीं होती है। ठीक है, आपके पास रिटर्न में कॉलिंग स्क्रिप्ट हो सकती है लेकिन आपको ये नहीं पता होता है या कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि कैसे हमको यूएस कैंडिडेट से बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, या हमें क्या करना है। आपकी जो मुख्य समस्या है वो कॉलिंग स्क्रिप्ट में ही होती है। इस वीडियो में हम कॉलिंग स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, आप एक यूएसआईटी रिक्रूटर के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको कोई जॉब दी जाएगी काम करने के लिए। इस वीडियो में हम कॉलिंग स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं लेकिन उसके पहले कुछ फंडामेंटल्स की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले तो आपको किसी आईटी पोजीशन पे या नॉन आईटी पोजीशन पे या किसी जॉब पोजीशन पे काम करना होगा। सबसे पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन समझना पड़ेगा। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में से आपको 3 या 4 जो लाइंस होती है, 3 और 4 लाइंस, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपको समझना होगा कि वो जॉब में क्लाइंट को कैसा कैंडिडेट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर या कोई मुख्य स्किल्स या किसी भी प्रकार के स्किल्स का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन में 3 या 4 स्किल्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको जॉब टाइटल मिलेगा, जॉब लोकेशन मिलेगा, क्लाइंट का नाम मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ द जॉब मिलेगी और पे रेट मिलेगा। ओके, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी जावा डेवलपर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और जॉब लोकेशन है सैन डिएगो कैलिफोर्निया, क्लाइंट का नाम है फेसबुक, और ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है। ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ और पे रेट है हमारे पास $50। ओके, कैसे हम कैंडिडेट को कॉल करेंगे। ओके, ये एक प्रैक्टिस कॉल है। ओके, फ्रेशर्स के लिए। यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, एक जॉब डिस्क्रिप्शन पे आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको समझा। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे चीज़ें मिली, जैसे कि जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब आईडी, क्लाइंट नेम, पे रेट पार्ट। ओके, मान लीजिए हम किसी जावा डेवलपर की पोजीशन के लिए किसी कैंडिडेट को कॉल करते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कोई कैंडिडेट है एलेक्स। ओके, ये एक लड़की है, ठीक है, एलेक्स। इसे हमें कॉल करना है। कैसे हम शुरुआत करेंगे। ओके, सबसे पहले हम कॉल स्क्रिप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको मैं पहले पार्ट आपको जो पहला पार्ट है वो बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड, ठीक है। आप किसी कैंडिडेट को, एलेक्स हमारा कैंडिडेट है, उसे आप जावा डेवलपर की पोजीशन के लिए आप कॉल कर रहे हैं। जॉब लोकेशन है सैन डिएगो कैलिफोर्निया। ये जॉब फेसबुक की जॉब है। ठीक है, ये 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट है और इसका जो पे रेट है वो $50 है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एलेक्स। ओके, मैं कैंडिडेट को कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, गुड मॉर्निंग एलेक्स, माय नेम इज़ विनोद। ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एलेक्स, माय नेम इज़ विनोद, आई एम ए रिक्रूटर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंसल्टिंग। ओके, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। पहले कैंडिडेट को आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना है। ठीक है, Good morning, Alex. My name is Vinod. I'm a recruiter and I'm calling from XYZ
Consulting. I came across your resume online or from Monster, Career Builder, Dice. Okay, Career Builder, Dice, Monster ये US के जॉब पोर्टल्स है. Okay, I came across your resume from Monster and I called you regarding job opportunity as Java developer in job location is San Diego, California. This job is for my client Facebook. This is a contract position. Duration of the contract is initially 6 months. So would you be interested? And what will be your pay rate expectation on hourly basis? So ये हमारा पहला पार्ट है. So इस पार्ट में हमें क्या बोलना है? ठीक है, आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं. So मैं आपको कुछ टैक्टिक्स बताता हूँ, कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ, या कुछ आपको हेल्प करता हूँ कि आपको किन टॉपिक्स पे बोलना है. ठीक है. सो सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट को गुड मॉर्निंग बोलना है. ठीक है, सबसे पहले आपको कैंडिडेट को गुड मॉर्निंग बोलना है. उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, आपको आपका नाम बताना है, आपको बताना आप एक रिक्रूटर हैं और जिस भी यूएस स्टाफिंग कंपनी या कंपनी से आप कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं उस यूएस स्टाफिंग कंपनीज का आपको नाम बताना है. इसके बारे में आपको ये बताना है कि मुझे आपका रेफरेंस कहाँ से मिला, आपका फ़ोन नंबर कहाँ से मिला. तो आई केम अक्रॉस योर रेज्यूमे फ्रॉम करियर बिल्डर. मुझे आपका रेफरेंस एक यूएस जॉब साइट से मिला. ठीक है, और मैंने आपको जावा डेवलपर पोजीशन के लिए फ़ोन किया है. जॉब लोकेशन सैन डिएगो कैलिफोर्निया है और ये जॉब फेसबुक की है और ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है और कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन 6 मंथ है. सो आप क्या इंटरेस्टेड होंगे? ठीक है. सो आपको सबसे पहला जो पार्ट है इसी पार्ट को ध्यान रखना है. ठीक है, कि आपको कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे आपको कैंडिडेट को बोलना है, कैंडिडेट्स कैसे इंटरेक्ट करना है, कि कैंडिडेट को आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है. ठीक है. सो एक बार हम और आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं. गुड मॉर्निंग एलेक्स. एलेक्स, माय नेम इज़ विनोद. आई एम ए रिक्रूटर. आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ Consulting. I came across your resume from Career Builder, one of the job portal, and I called you regarding job opportunity as Java developer and job location is San Diego, California. This job is for my client Facebook and this is a contract position. Duration of the contract is initially 6 months, but there is high possibility for extension. So would you be interested and what will be your pay rate expectation? अगर कैंडिडेट, ठीक है, ये पहला पार्ट है हमारा. ठीक है, इस पार्ट को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं. ठीक है, अभी हमने इस पार्ट्स में सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोला. ठीक है, हमने हमें ही कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस किया कि हमारा नाम क्या है, वी आर ए रिक्रूटर एंड वी आर कॉलिंग फ्रॉम कंसल्टिंग. ओके, and we have to also tell why we call the candidate. Okay, so the reason of the call we have to mention. ठीक है. सो कैंडिडेट को ये सारी बातें आपको बताना है. अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा या है, सो कैंडिडेट आपसे कहेगा यस आई एम इंटरेस्टेड और आई एम अवेलेबल इन जॉब मार्केट. ओके, सो अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं होगा, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम गुड, आई एम वर्किंग on full time. Okay, I'm not looking for job change. Okay, so पहली बात तो ये है. So पहला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको बोलना है गुड मॉर्निंग एलेक्स. Hey, hi Alex, my name is Vinod. I'm a recruiter. I'm calling from XYZ Consulting. I came across your resume from Career Builder, one of the job portal, and I called you. Okay, we have to tell रीज़न ऑफ आवर कॉल. ओके, सो हमने क्यों कैंडिडेट को कॉल किया. सो आई हैव एक्सेलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी एज जावा डेवलपर एंड जॉब लोकेशन इज सैन डिएगो, कैलिफोर्निया. दिस जॉब इज़ फॉर माई क्लाइंट फेसबुक एंड दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन. ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 6 months एंड दैट इज़ हाई पॉसिबिलिटी फॉर एक्सटेंशन. ओके, सो हमने रीज़न ऑफ द कॉल, हमने कॉल करने के कारण को कैंडिडेट को बताया. फिर हम उससे पूछेंगे So Alex, would you be interested, or right now are you available in job market, or would you be interested and what will be your pay rate expectation on hourly basis? So हम जो हमारा ये पहला पार्ट है इसके एंड में हम कैंडिडेट से पूछेंगे
कि क्या आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, और आपकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी पे रेट एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा सो हम कैंडिडेट को जॉब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं, हमें मतलब कैसा कैंडिडेट चाहिए, हमारे क्लाइंट को कैसा कैंडिडेट चाहिए। फिर हम इसमें सेकंड पार्ट में कैंडिडेट के रेज्यूमे की स्क्रीनिंग भी करेंगे कि कैंडिडेट को क्या एक्सपीरियंस है, क्या कैंडिडेट का रेज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन मैचिंग है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस सेकंड पार्ट में समझेंगे। ठीक है, सो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने पहले पार्ट में पूछा था वुड यू बी इंटरेस्टेड एंड हाउ मच यू आर लुकिंग फॉर द जॉब। सो अब सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। ए विनोद, आई एम लुकिंग फॉर $52 पर आवर ऑन W2। ओके, सो फिर हमने क्योंकि पहले पार्ट में उससे कैंडिडेट से पे रेट एक्सपेक्टेशन पूछा था, अब हम सेकंड जो पार्ट है उसके जो एक्सपेक्टेशन है उसको आंसर करने से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो एलेक्स, I don't have $50 an hour on W2. I have maximum $50 per hour on W2 with benefits. अगर आपके पास बेनिफिट है तो you can offer benefit. If you have, you don't. Okay? Don't need. Okay, so यदि आपके पास बेनिफिट है तो आप कैंडिडेट को ऑफर कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, सो hey Alex, I don't have $52 an hour on W2. I have maximum $50 per hour on W2. Okay, so would you be interested? Okay, so क्योंकि कैंडिडेट हमसे $52 मांग रहा है लेकिन we have maximum $50, so हमको ऐसा कहना है कि we don't have $52, we have only $50 per hour. Okay, so would you be interested, John? सॉरी, वुड यू बी इंटरेस्टेड Alex? इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है 50 और 52 में, तो कैंडिडेट 100% या 99% इंटरेस्टेड होगा। या विनोद, आई एम इंटरेस्टेड। ओके, हमें कैंडिडेट को हमारी जॉब एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ए जॉन, आवर क्लाइंट इज लुकिंग फॉर समवन कैंडिडेट लाइक यू हु must have at least 5 years of working experience as a Java developer, and also my client is looking for someone candidate who have at least 3 years of experience in Spring Framework and 2 years of experience in Amazon Web Services and 1 year of experience in SQL Server. Okay, and your resume is showing that you have experience. Okay, you have all the experience, is it right? So Alex will say, yeah Vinod, you are right. I have more than 5-year working experience as a Java developer, and I have 5 years of experience also in Spring Framework, and also I have 4 years of experience in SQL Server and 4 years of experience in Amazon Web Services. So ठीक है, सो आप सबसे पहले तो आपको आपकी जॉब एक्सप्लेन करना है। फिर अगर लगता है, मतलब इस पार्ट में अगर कैंडिडेट बोलता है या आई हैव एक्सपीरियंस, ओके, सो उसके बाद फिर हमें कैंडिडेट के रेज्यूमे की स्क्रीनिंग करना है कि कैंडिडेट का रेज्यूमे अपडेटेड रेज्यूमे है या नहीं है, या कैंडिडेट राइट नाउ वर्किंग है या नहीं, या कैंडिडेट अगर वर्किंग है और उसने अगर रेज्यूमे में मेंशन नहीं किया है तो वो चीज़ हमको देखना पड़ेगी और कैंडिडेट से मोस्ट अपडेटेड रेज्यूमे की कॉपी आपको मांगना होगी। ठीक है, सो जॉन, ओके, स्क्रीनिंग पार्ट। John, I have your resume and I got your resume from Monster, and as per your resume you are working as a Java developer at LinkedIn, okay, San Diego, California, okay, since October 2018 to present, is it right? Yeah Vinod, you are right, I'm working there and I going to leave this organization very soon. Okay, सो कैंडिडेट से हमने रेज्यूमे की स्क्रीनिंग की, हमने जाना कि कैंडिडेट अभी प्रेजेंटली वर्किंग है या नहीं, अगर वर्किंग है तो किस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हमें पूछना होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा यही है। ठीक है, सो सेकंड पार्ट के एंड में हमें कैंडिडेट से बोलना है, ए हेलेक्स, ओके, आई वुड लाइक टू
submit your resume, and for submitting your resume I need some information which is very essential for submitting your resume. Okay, so second part ये हमारा हो गया. ठीक है, एक बार और हम इसको सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं. पहले पार्ट में हमने जो पहला पार्ट का जो एंड पार्ट था, इसमें हमने कैंडिडेट से पे रेट एक्सपेक्टेशन के बारे में बात की थी. ठीक है, सो सेकंड पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो कैंडिडेट की जो पे रेट एक्सपेक्टेशन है वो हमारे पास, हम उस पे रेट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते. अगर हमारे पास पे रेट है तो वी कैन डेफिनेटली ऑफर. ओके, यदि हमारे पास वो पे रेट है तो हम कैंडिडेट को दे सकते हैं. यदि हमारे पास उतना पे रेट नहीं है, उसके आसपास है या उससे कम है, तो हमें कैंडिडेट से सैलरी नेगोशिएशन करना होगी. ठीक है, सो हम सैलरी नेगोशिएशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सिंगल वीडियो में मतलब इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है उसे. जो सैलरी नेगोशिएशन है या पे रेट नेगोशिएशन है, इसे एक सिंगल वीडियो में ही हम लेंगे. हम सेकेंड पार्ट में हम कैंडिडेट को पे रेट ऑफर करते हैं, सैलरी नेगोशिएट करते हैं और हमारी जॉब एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, या हम हमारे जो क्लाइंट है या हमें हमारे क्लाइंट को कैसा कैंडिडेट चाहिए वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो सेकेंड पार्ट में आपको आपकी जॉब एक्सप्लेन करना है. कैंडिडेट के पे रेट, कैंडिडेट ने जो पे रेट मांगा है वो हम ऑफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. अगर हम ऑफ़र नहीं कर सकते हैं तो हमें सैलरी नेगोशिएशन करना होगा. ठीक है, अगर हम सेकेंड पार्ट में कैंडिडेट के रेजुमे या कैंडिडेट के आंसर से सेटिस्फाई है तो हम डेफिनेटली उस कैंडिडेट के रेजुमे को सबमिट करेंगे. उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी. ठीक है, सो हमारा जो कॉलिंग स्क्रिप्ट का जो थर्ड पार्ट है उसमें हम कैंडिडेट से इन्फॉर्मेशन लेंगे. सो आइए दोस्तों, अब हम थर्ड पार्ट की शुरुआत. ए जॉन, ओके, जो हमने सेकेंड पार्ट के एंड में बात की थी कि ए जॉन, I would like to submit your resume, and for submitting your resume I need some information. So John, as per your resume, is this your full legal name? Alex John? Yeah Vinod, this is my full legal name, Alex John. फिर हमें कैंडिडेट से एक क्वेश्चन और पूछना है. Hey Alex, how soon you can start this project or how soon you can join if you get this job? ओके, सो कैंडिडेट से हमें पूछना है कि आप कब स्टार्ट कर सकते हैं या कब इसे ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको ये जॉब मिलती है तो. ठीक है, सो कैंडिडेट विल से या आई वुड लाइक टू ज्वाइन विद इन अ वीक, इन 1 वीक, 2 वीक और ऐसे एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, ये आंसर आपको मिलेंगे. सो इसके बाद फिर आपको कैंडिडेट से पूछना है, ए एलेक्स, हाउ सुन यू कैन अवेलेबल फॉर इंटरव्यू? face-to-face interview, in-person interview, video interview, telephone interview. So John will say, Vinod, I will be available. I need 1 day notice. Okay, so at least we have to give candidate 1 day notice. Okay. And John, as per your resume, right now you are living at, or your present location zip code is Santa Clara, California at 70632. Okay, so is it right? Yeah, Vinod, this is my zip code. Okay. Alex, so right now do you have any interview or job offer in pipeline? फिर एलेक्स से हमें पूछना है कि एलेक्स, आपके पास अभी कोई किसी भी दूसरी कंपनी का कोई जॉब ऑफर है या फिर इंटरव्यू है? सो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंडिडेट के पास जॉब ऑफर नहीं होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं. सो दे विल से, एलेक्स विल से, yeah, I have some interviews in pipeline, okay, but I don't have any job offer. Okay, so फिर हमें कैंडिडेट से पूछना है, John, as per your resume, your highest completed education is bachelor degree in computer science, is it right? Yeah Vinod, my highest completed education is bachelor's in computer science. Okay. Next, after getting the job offer, there will be background investigation and drug test. So are you comfortable for background investigation or drug test? So candidate will say, yeah, I'm comfortable, I don't have any problem. So Alex, as per your resume, is this your correct email address and phone number, and and what is the best time to reach you? Okay, so हमें कैंडिडेट से पूछना है कि क्या ये आपका एक ऐसा ईमेल एड्रेस है या
फ़ोन नंबर है जिससे मैं आपसे रीच कर सकता हूँ, या मैं आपको एट व्हाट टाइम आई कैन कॉल यू। ओके, सो ये पूछना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको एलेक्स से पूछना है, एक क्वेश्चन आप और पूछ सकते हैं, एलेक्स हैव यू सबमिटेड फॉर फेसबुक योर रेज्यूमे रिसेंटली और हैव यू वर्कड एवर फॉर फेसबुक। सो यदि कैंडिडेट ने फेसबुक के लिए काम किया है तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है, यदि काम नहीं किया है तो कैंडिडेट विल से आई हैव नॉट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस विथ फेसबुक एंड आई हैव नॉट सबमिटेड माई रेज्यूमे टू फेसबुक। फिर आपको बोलना सारी इंपॉर्टेंट ओके। इसके बाद आपको कैंडिडेट से पूछना है, ए एलेक्स फॉर सबमिटिंग योर रेज्यूमे आई रिक्वायर योर लास्ट 4 डिजिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर और SSN नंबर। सो एलेक्स विल से 373 and Alex I also require your partial date of birth, I require date and month also. So Alex will say May 27. okay, partial date of birth का मतलब होता है date and month, इसमें हम ईयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो कैंडिडेट्स को आपको बोलना है आई नीड योर पार्शियल डेट ऑफ बर्थ, ओके, एंड डू नॉट नीड या आई डोंट नीड योर ईयर्स, ओके, बर्थ ईयर्स। फिर आपको एलेक्स को बोलना है, ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में सिर्फ हम कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो हम मांगते हैं, ठीक है। एलेक्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, आई बिलीव यू आर सिटीजन एंड आई कैन कॉल यू एनी टाइम if I get any feedback from client side, so I can reach you anytime. Is it right? So Alex will say, yeah, this is right. Alex, thank you very much for this information. So Alex, what I'm doing, I'm sending you RTR email or right to represent email or rate confirmation email. In this email, you will get detailed job description, job location, job ID, job title, client name and pay rate part. So Alex, you will get this email within 5 minutes. So do one thing, please give me confirmation as soon as possible, or please reply to my email with your confirmation and also send me your most updated resume copy. Okay, so आपको कैंडिडेट को बोलना है कि मैं अभी आपको एक रेट confirmation email भेज रहा हूँ जिसमें कि आपको डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जॉब टाइटल मिलेगा, जॉब लोकेशन मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ द जॉब मिलेगा, जॉब आईडी मिलेगा, क्लाइंट का नाम मिलेगा और पे रेट पार्ट रहेगा। सो आपको जल्दी से जल्दी इस ईमेल को आप इस ईमेल को कंफर्म कर दीजिए और एक आपका अगर आपके पास अपडेटेड रेज्यूमे कॉपी है तो उसे भेज दीजिए। ओके, सो आपको ऐसे बात करना होगी। ओके, सो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।